प्रश्न नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। तो गुणनखंड प्रमेय के आधार पर यह दिखाएं कि इतना का एक गुणनखंड इतना है। तो ये तो गुणनखंड है, तो गुणनखंड x माइनस 1 का शून्यक। तो इसका शून्यक निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, x माइनस 1 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर 1। तो हमारा बहुपद दिया है, चूँकि हमारा बहुपद दिया है इसको मान लेते हैं px। क्या इसको माने नहीं थे, मान लेते हैं माना। px बराबर हमारा क्या है, 2x प्लस 4 माइनस 9x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस इतना दिया है। तो हमें क्या करना है कि x की जगह पर क्या हो जाएगा, हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x की जगह पर 1 हो जाएगा, क्योंकि हमको px का मान निकालना है, यानी x बराबर 1, यानी कि p1 का मान निकालना है। तो 2 तो 2 रहेगा, जहाँ x आ रहा है तहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। तो यहाँ x के पावर 4 है, तो 1 लिखेंगे, 1 के पावर 4 प्लस 9 गुणा 1 के पावर 3 है, तो यहाँ कर देंगे x के पावर 3 है तो 1 के पावर 3 प्लस 6, x के पावर 2 है तो 1 के पावर 2 माइनस 11 गुणे 1 माइनस 6। तो 2 का 2 ही होगा और 1 का पावर 4 है तो इसका 1 ही होगा। 1 का पावर कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 ही होता है। चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही होगा। 6 गुणे 1 ही होगा। 11 1 में गुना करेंगे तो 11 होगा, 6 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 एकम 2 प्लस 9 एकम 9 क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 6 और माइनस 11 माइनस 6 को जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा हमारे को 17। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 9 11 11 और 6 17, 17 में से 17 घटेगा तो हमारा जाएगा 0। देखिए हमको पूछा था कि गुणनखंड प्रमेय के आधार पर बताएं, मतलब दिखाएं कि दिए हुए जो गुणनखंड है उतना का एक गुणनखंड इतना है कि नहीं। तो हमको तो हम जब मान रखें इतना का गुणनखंड जो दिया है उसका हम मान रखें, इसका शून्य निकाल कर मान रखें तो हमारा कितना आ गया, 0। तो हम 0 जब आ गया तो ये क्या होगा, ये एक गुणनखंड है ना। तो लिखेंगे अतः यह एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। या इस तरह से लिख सकते हैं कि अतः x माइनस 1 इतना का एक गुणनखंड है। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे लिखिए, बेटर यही रहेगा कि ये लिखिएगा x माइनस 1, ये पूरा लिख लीजिएगा, इतना का एक गुणनखंड है। ठीक है। देखिए उसमें थोड़ा जल्दबाजी किए थे और उसमें माने नहीं थे, बाद में माने थे, तो इसमें पहले मान लेते हैं। तो माना px, x में है तो px मानेंगे। ठीक है। तो px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इतना, और हमारा गुणनखंड इतना दिया हुआ है। तो यहाँ गुणनखंड इतना का शून्यक निकालेंगे। ठीक है। गुणनखंड उसका शून्यक निकालेंगे, तो शून्यक निकालेंगे तो हम क्या होगा, x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे। ये क्या हो जाएगा, हमारा प्लस में 2 होगा, तो हमारा हो जाएगा इसलिए हमारा होगा यहाँ px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अब हमको क्या करना है, x को हटाकर यहाँ क्या रख देना है, x बराबर 2 है ना, तो यहाँ 2 रख लेंगे और जहाँ x आ रहा है वहाँ 2 रखेंगे। तो x के क्यूब है तो यहाँ 2 का क्यूब माइनस 3 गुणे x का स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे 2 माइनस 4। अब हमें क्या करना है, 2 का क्यूब 8 होता है। ठीक है। 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार गुना, 2 गुणे 2 गुणे 2। अगर 2 का पावर 4 आता है तो 2 के 4 बार गुना। ठीक है। तो 2 का पावर 3 है, यानी 2 का घात 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इस तरह से किए हम, माइनस 3 है तो 3 गुणे 2 का वर्ग कितना होता है, 4, 4 दूना 8 माइनस में 4। अब देखिए यहाँ जो प्लस वाला से उसको जोड़ देते हैं, अभी कितना हुआ, 16 हो गया, और 4 4 ये 12 हो गया। ठीक है। गुना किए इसको, तो इसको जोड़े 8 16, इसको गुना किया तो माइनस में 12, माइनस में कितना गया, 4। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा हो गया 16, माइनस माइनस जुड़ गया लेकिन चिन्ह माइनस में रहेगा, और 16 में से 16 गया तो 0। तो हम कह सकते हैं
अतः ये डिटेल्स में लिख देते हैं किस तरह से आपको लिखना है। तो लिख सकते हैं अतः x माइनस 2 एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। अगर आप इतना नहीं लिखना चाहते तो लिख सकते हैं x माइनस 2। अब इतना को हम px मान ही ले सकते हैं, मान ही लिए थे, ठीक है। तो x माइनस 2 px का एक गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है, ठीक है। इतना सारा ना लिख कर आप क्या कर सकते हैं, px भी लिख सकते हैं, क्योंकि इतना को आप px मान चुके हैं ना। तो मैं फिर भी लिख दिया हूँ समझने के लिए। तो इस तरह से इसे सॉल्व करना है। फिर से दोहरा देता हूँ। तो चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्न नंबर 7 का 3। तो इतना को हम मान लेते हैं, माना px बराबर a क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12 यानी 12, ठीक है। तो फिर से इसी तरह से करेंगे, इतना का शून्यक निकालेंगे, ठीक है। यह है, तो इतना का शून्यक जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, सॉरी ए होगा a माइनस 3 बराबर 0। तो इसलिए a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस में 3, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चूँकि px बराबर क्या होगा हमारा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 12। अब इसलिए p एक a नहीं है यहाँ पे, यहाँ a में मानना है, pa मानना है, क्योंकि यहाँ x की जगह पर क्या है, a है। तो हमको यहाँ मानना चाहिए था, माना px नहीं, pa बराबर इतना, ठीक है, क्योंकि हमको a ही में मान निकालना है। तो a बराबर 3 है, तो a की जगह पर क्या रखेंगे, 3। तो हमारा होगा यहाँ a क्यूब है, यानी कि 3 का क्यूब माइनस 3 a का स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4, यानी कि 3 माइनस 12। आगे बढ़ते हैं। तो 3 का क्यूब हो गया 27 हमारा, माइनस 3 के 3 होगा, और 3 तिया यहाँ हो गया 9, 4 तिया हो गया हमारा 12 माइनस में 12। आगे बढ़ते हैं। 27 तो 27 ही रहेगा, 9 तिया 27 हो जाएगा, और प्लस में 12 माइनस में 12। देखिए 27 में से 27 के 0, 12 में से 12 गया 0, यानी कुल मिलाकर हमारा कितना आ गया, 0। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, अतः जो a माइनस 3 है वो कितना का, यहाँ pa माने है ना, pa माने है, pa का एक गुणनखंड है ना। इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 का 4 है, इसे भी सॉल्व करते हैं। तो इसको भी कुछ उसी तरह से यहाँ बनाना है। तो इसको मानेंगे, माना देखिए x में है तो x से मानना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, px बराबर 6x क्यूब माइनस 31 प्लस 31 स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो हम क्या करेंगे, फिर से जो गुणनखंड दिया है 3x प्लस 2, इतना का हम शून्यक फिर से निकालेंगे, ठीक है। तो शून्यक इधर यहीं निकाल देते हैं, यानी कि 3x प्लस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर हो जाएगा, ये जाएगा तो यहाँ होगा माइनस में, और ये जो बटा में चल जाएगा, इतना कुछ हो जाएगा, यानी कि x का मान -2/3। तो हमारा हो जाएगा, चूँकि px बराबर 6x क्यूब प्लस 31 स्क्वायर प्लस 3 माइनस 10, तो इसलिए p माइनस में 2/3 बराबर हो जाएगा 6 है तो 6, और जहाँ x आ रहा है -2/3 होगा, -2/3, लेकिन यहाँ क्या है, क्यूब है, यानी कि घात 3, 31 है तो 31 होगा, यहाँ कितना है, माइनस में 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस 3 गुणे -2/3 और माइनस में 10। आगे बढ़ते हैं। 6 तो 6 ही रहेगा, इतना का माइनस में 8 होगा, और इसका होगा 27 प्लस 31 गुणे, देखिए ये प्लस में 4 हो जाएगा, क्योंकि
जिसका घात 2, 4, 6, 8 रहता होगा, अगर ये वो माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। यदि जिसका घात विषम संख्या होता है, विषम संख्या, जिसका घात विषम संख्या पर आता है तो क्या होता है, उसका जो माइनस में हो तो माइनस में रह जाता है, प्लस में तो प्लस में रह जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे -2 था, लेकिन इसका जो घात था वो विषम संख्या था, तो क्या आया, माइनस में आया। और यहाँ सम संख्या है लेकिन माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। ये कितना होगा, 3 3 9। अब ये तो काटने वाला है, 3 से 3 गया, यहाँ बचा माइनस में 2, माइनस में 10। अब ये भी कटने वाला है, 3 दूना 6, 3 9 27। तो जो बच रहा है उसको लिख देते हैं, यहाँ 2 और 8 बचा, तो कितना होगा, माइनस में 16, बटा में कितना होगा, 9। ठीक है, ये हो गया प्लस। अब देखिए ये दोनों तो लगता है नहीं कटने वाला, तो क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो 4 काम 4 4 यही 12, यानी कि कितना होगा कुल मिलाकर 124। 4 काम 4 4 12, 124 हो गया। ये हमारा हो जाएगा कितना, 9, माइनस में 2 है और माइनस में 10 है, दोनों को दोनों माइनस में, तो जोड़ देंगे तो माइनस में 12, बटा में क्या कर देंगे 1। अब इसका लेंगे एलसीएम, यानी कि भिन्न का जोड़ बनाएंगे एलसीएम लेके, तो इतना इतना का एलसीएम 9 होता है, माइनस में 16 प्लस 124, और इतना में इतना से गुना करेंगे तो कितना होगा हमारा, देखिए इतना में इतना से भाग देंगे तो 9 बार में कटेगा, और 9 से 12 में गुना करेंगे तो 12 6 9 और टोटल से यानी कि 108। ठीक है, और 108 और 100, देखिए 124 को पहले लिख देते हैं, 124 को पहले लिख देते हैं, और माइनस माइनस के जोड़ेंगे तो चिन्ह माइनस में रहेगा, और ये भी कितना आएगा 124, लेकिन बटा में हमारा कितना है 9, और हमको पता है कि 24 में 124 में से 124 घटेगा तो कितना होगा 0, और बटा में 9। और एक बात और ध्यान दीजिए, अगर ऊपर में 0 हो और नीचे में कोई भी संख्या हो तो उसका वैल्यू कितना है 0। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये भी इसका भी मान 0 आ गया, तो हम लिख देंगे, यहाँ लिख देते हैं, अतः कितना है 3x + 2 px का एक गुणनखंड है ना, px का गुणनखंड है। इस तरीके से इसका आंसर देंगे। ओके, तो चलिए प्रश्न नंबर 7 का 5 है। तो प्रश्न ज़्यादा भारी नहीं है, बस कैलकुलेशन टफ पड़ रहा है। ठीक है, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो माना x में है तो px बराबर इतना मान लेते हैं, x⁴ + 5x³ - 12x² + 11x + 5। अब देखो जो गुणनखंड दिया है, यानी गुणनखंड 4x + 5 का शून्यक निकालना है। क्या निकालना है, शून्यक। तो इतना का जब शून्यक निकालेंगे तो क्या लेंगे, x + 4 बराबर 0। यहाँ x का मान निकालेंगे तो माइनस में 5/4 आएगा। देख लीजिएगा करके। तो जो हमारा दिया है बहुपद, चूँकि हमारा px बराबर है 4x4 + 5x³ - 12x² + 11x + 5, सभी लिख दिए हैं। ठीक है, छूटने ना पाए, तो इसलिए हमारा होगा p का मान, यानी x का मान कितना है, माइनस में 5/4, यानी कि p - 5/4 का हम वैल्यू निकालेंगे। तो 4 तो 4 ही रहेगा, गुणा x का मान कितना है, माइनस में 5/4, इतना का पावर यानी घात 4 है 5, x माइनस में 5/4, इतना का घात कितना है 3 है, माइनस में 12, कितना माइनस 5/4, इतना का घात कितना है 2 है, माइनस 11 गुणे माइनस में 5/4, और यहाँ कितना है प्लस में लास्ट में 5 है। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ये होगा 4 का 4 ही होगा। ठीक है, अब देखिए जो -5 का घात है वो एक सम संख्या है, तो इसका जो अति आएगा, चिन्ह आएगा, वो प्लस में आएगा, माइनस में है लेकिन फिर भी प्लस में आएगा। और 5 का घात 4 है, यानी कि 5 का घात 4 का मतलब 5 को 4 बार गुना करना। तो 4 बार गुना करेंगे तो हमारा आएगा कुल 625, वो भी प्लस में। और 4 को गुना करेंगे 4 बार तो हमारा आएगा 4 16 16 64 64 चौके 256। ठीक है, अब हमें क्या करना है, प्लस से तो प्लस 5 गुणे माइनस में कितना है, माइनस में है यहाँ 5, लेकिन इसका घात कितना है 3, लेकिन यहाँ होगा माइनस में 125,
कर लीजिएगा। 4 16 16 64, थोड़ा सा फास्ट करता हूँ यहाँ पे। कितना है 12 गुणे यहाँ 5 5 25 होगा, 4 16 का माइनस माइनस प्लस 11 5 55/4 और प्लस में 5। इस तरीके से अब देखिए काटता है तो काटेंगे, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। तो ये तो हमारा काट जाएगा 4 एकम 4, ठीक है। 4 छके 24 और 4 चौके 16, यानी कि 64 मरतबे में ये कट गया। ये भी, ये तो नहीं कटने वाला, तो जो कट रहा है उसको काट देना है। हमारा हो जाएगा यहाँ पे 125 में 1 से गुना करेंगे तो 625 ही होगा, बटा में क्या होगा हमारा 64। देखिए प्लस माइनस के साथ गुना होगा तो माइनस होगा, और 25 5 यानी कि 25 5 गुना करेंगे तो ये भी हो जाएगा 625 ही, कर लीजिएगा। बटा में क्या होगा हमारा 64। अब देखिए 4 चौके 16, 4 तिहाई 12, अब 25 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा 25 तिहाई 75 होगा। कितना होगा 25 तिहाई हमारा 75 होगा, प्लस में कितना है यहाँ पे 55 और बट्टा में कितना है 4, प्लस में कितना यहाँ पे 5। इस तरीके से तो ध्यान दीजिएगा, प्लस में 625/64 और माइनस में 625/14, इसको काट देते हैं या घटा देते हैं तो हमारा बचेगा यहाँ पे कितना, यहाँ बचा यहाँ माइनस में 75 55/4 और प्लस में 5। तो हम क्या करते हैं पहले इसको में घटा देते हैं, तो इसको पहले 55/4 को लिखते हैं, 55/4 यहाँ हमारा होगा। अब इसको में से इसको घटाएंगे तो फिर भी माइनस में कितना बचेगा 70, कितना बचेगा माइनस में 70। अब बटा क्या करेंगे, एक कर देंगे और इसको एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4, ठीक है। तो 55 पे तो 55 ही रहेगा, और माइनस में कितना हो जाएगा यहाँ 728 यानी कि 280, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा होगा। तो हम घटाएंगे तो इसे कितना होगा, यानी कि 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा, 7 में से 5 गया तो 2 बचेगा, यानी कि माइनस में 225 बटा में कितना आएगा 4। देखिए अगर कहीं लगता है कि मैं गलत सॉल्व किया हूँ, इसे कैलकुलेशन किया हूँ तो आप कमेंट करिएगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही से किया हूँ। और हमारा ये जो है इसका आंसर 0 नहीं आया, यानी कि 0 जब नहीं आएगा तो क्या होगा, जो दिया है ये बहुपद दिया उसका गुणनखंड ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः 4x + 5 px माने इतना को px का गुणनखंड नहीं है। अगर 0 आता था है, लेकिन 0 तो नहीं आया, तो लास्ट में क्या कर देना है, ये लिख देना है, ठीक है। फिर से एक बार मिला देना, तो इस तरीका से है। तो चलिए 7 का छठा यानी कि आखिरी प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो इसमें भी कुछ उसी तरह से हम मानकर ही बनाएंगे, सब जिस तरह से बना रहे हैं, यानी कि px नहीं है pa मानना है, फिर गलती कर देता है अभी। देखिए सब a में दिया है ना मान, तो क्या करेंगे हम a ही मानेंगे। तो pa बराबर हमारा हो जाएगा a4 + a4 माइनस इतना। लेकिन हम बहुपद a + 2 का शून्यक निकालेंगे, तो चलिए फटाफट से शून्यक निकालते हैं। यानी कि a + 2 = 0, x का आदत हो गया ना, तो x लिखा जा रहा है, तो माइनस में क्या होगा 2। तो चूंकि pa बराबर हमारा कितना है 1/4 + 1/2 माइनस में 20 है, तो इसलिए हमारा हो जाएगा p - 2, यानी कि जहाँ पर a आएगा वहाँ रखेंगे -2, तो -2 का पावर 4 है। हम ब्रैकेट की इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि माइनस में, इसलिए प्लस -2 का पावर 2 और माइनस में इतना। देखिए इसको भी पावर सम है, इसको भी पावर सम है, यानी कि दोनों का जो मान आएगा प्लस में आएगा, भले ही माइनस में तो भी। तो इसका कितना आता है, तो 2 दूना 4, देखिए 2 का घात कितना है 4 था, यानी कि 2 को 4 और गुना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दूना 16, यहाँ प्लस में 16 आएगा, और इसका 2 दूना 4 माइनस में 20 आएगा। जोड़ेंगे तो क्या होगा 20, 20 में से 20 घट गया तो हमारा क्या हो जाएगा 0। तो लिखेंगे अतः a + 2 pa का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसका मान 0 आ गया जब मान रखें। तो इस तरह से हम 7 के सभी प्रश्नों को सोल्व कर दिए हैं।